इजराइल अमेरिका के ईरान से जंग को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है और इस बीच अब यूक्रेन की भी इसमें एंट्री होती दिख रही है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने साफ रूप से इशारा कर दिया है कि यूक्रेन मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिका को ईरानी शाहिद ड्रोन हमलों से निपटने की अपनी विश्व स्तरीय विशेषज्ञता शेयर करने को राजी है। हालांकि ये मदद बिना किसी शर्त के नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इसके बदले में वित्तीय सहायता, उन्नत प्रौद्योगिकी यानी हाईटेक प्रौद्योगिकी और अमेरिका से हवाई रक्षा प्रणालियों की मजबूत आपूर्ति की जरूरत है। दरअसल जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यूक्रेन ने कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 3 टीमें भेजी हैं और ये टीमें ड्रोन रक्षा प्रणालियों के संचालन का प्रदर्शन करने और स्थिति का आकलन करने के लिए की गई। उन्होंने जोर देकर इस बात पर कहा कि ये किसी जंग अभियान में शामिल होने की बात नहीं है। हम ईरान के साथ इस युद्ध में नहीं हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि खाड़ी देशों के साथ ड्रोन से जुड़े लंबे वक्त तक चलने वाले इस समझौतों पर चर्चा हो सकती है। यूक्रेन को क्या मिलेगा, इस पर अभी खुलकर बातचीत बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आज प्रौद्योगिकी और फंडिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गौरतलब ये है कि यूक्रेन ने रूसी हमलों के खिलाफ सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन, जैमिंग उपकरणों और अन्य साधनों से प्रभावी रक्षा विकसित की, जबकि खाड़ी देशों ने ईरानी ड्रोन रोकने के लिए महंगी वायु रक्षा मिसाइलें पर भारी खर्च किया। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों ने यूक्रेन से ड्रोन मुकाबला करने के तरीकों पर मदद मांगी है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा देशों ने ऐसी मदद के लिए कॉन्टैक्ट किया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका को ईरानी ड्रोन रोकने में यूक्रेन की मदद की जरूरत नहीं है। जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नहीं समझ पा रहे कि वॉशिंगटन ने ड्रोन से जुड़े बड़े समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, जिसके लिए कीव महीनों से प्रयासरत है। उन्होंने कहा, मैं लगभग 35 से 50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करना चाहता था, लेकिन अब इसकी संभावना पर काफी डाउट है। जेलेंस्की ने कुछ यूक्रेनी कंपनियों और विदेशी सरकारों पर भी निशाना साध दिया, जिन्होंने कीव की मंजूरी के बिना ड्रोन रोधी उपकरणों के सौदे करने की कोशिश भी की है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के संघर्ष के कारण यूक्रेन को मिलने वाली हवाई रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की और साथ ही कहा, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट के मुद्दे के कारण अमेरिका यूक्रेन से ध्यान हटा ले। और इस बीच मॉस्को, वाशिंगटन, कीव के बीच यूएई में प्रस्तावित शांति वार्ता अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के बाद क्षेत्र में युद्ध बढ़ने से स्थगित हो गई। जेलेंस्की ने बताया कि वॉशिंगटन ने अगले हफ्ते अमेरिका में बैठक का सुझाव दिया, लेकिन रूसी पक्ष वहां आने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो बैठक की जगह बदली जाए या फिर रशिया को अमेरिका में बैठक की पुष्टि करनी होगी। हालांकि अब जहां एक और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर जंग को लेकर तनाव है, तो दूसरी ओर अब जेलेंस्की ने भी एक बड़ी शर्त ट्रंप के सामने रखी है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वोलोडिमिर जेलेंस्की के इस शर्त को मानेंगे या नहीं।